हिंदू जो खास तौर पर ये आपने सुना जो राष्ट्रीय सेवक संघ है और संघ परिवार है जिनके मुख्तलिफ शेड्स हैं, उन्हीं का जो पॉलिटिकल विंग है जिसे बीजेपी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है हिंदुस्तान में। और ये ताकत, इसके जो डांडे हैं, ये उस ताकत के साथ मिलते हैं जो औरंगजेब आलमगीर के साथ बसरे पैकार है, मरहटा ताकत। ये जो मराठे हैं इनका भी कोई अपना एक यानी बड़े लड़ाका कौम है, बड़ा पोटेंशियल है और बड़ी ताकत, और इन्होंने मतलब इनके अंदर एक मजामत की ताकत है। औरंगजेब जैसे बादशाह को मुसलसल जिच करके रखा, उसे मेरा ख्याल दिल्ली रहना नसीब नहीं हुआ है। ये हर वक्त कहीं ना कहीं से इनकी छेड़खानियां जारी रही। इनकी सोच ये कि ये जो हिंदुस्तान है, धरती माता, आपने सुना होगा ये जय हिंद या धरती, वो जय हिंद उसी से निकला कि ये माँ की तरह है, ये धरती माता। तो ये जो धरती माता है ये देवताओं की सरजमीन है, देवमालाई सरजमीन है, देवताओं की सरजमीन है। ये खासतौर पे जो हिमालय से नीचे ये सारा इलाका है, तो ये देवताओं की सरजमीन है। ये देवताओं की सरजमीन उसने दे दी है, मुंतकिल कर दी है, सपुर्द कर दिया देवताओं ने अपने मानने वालों को। मानने वाले कौन है? हिंदू। अब जो उनको मानता नहीं और यहां रहता है वो दर हकीकत पलीद है, नापाक है और उसको यहां रहने का कोई हक नहीं। ये इनकी सोच है। ये वो मजहबी सोच थी जिसने इनको मुसलसल औरंगजेब के साथ मुजामत पर मजबूर किया था। फिर औरंगजेब ने अपने तौर पर इनका काफी नाटका बंद किया, इनकी ताकत जो है वो खत्म की, तोड़ी, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सका, दबाने में कामयाब रहा। औरंगजेब के बाद जब मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई है, ये ताकत फिर उभरी है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का ये वाला जो मामला, खासतौर पे उसका ये जस्टिस और अदल वाला मामला, हिंदुस्तान में जिस शख्सियत ने सबसे भरपूर तौर पर सबसे पहले समझा है वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह हैं। और शाह वलीउल्लाह वो शख्सियत हैं जिन्होंने मरहटा ताकत के इस उभार को भी देखा और उन्हें यह भी नजर आया कि हमारी मरकजी हुकूमत यानी मुगलिया हुकूमत इसको रोक नहीं सकेगी, मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा और हिंदी मुसलमानों की मदद के लिए उनको आमादा किया। ये जो अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था, इसके पीछे जो जहन है, जो मास्टरमाइंड है, जो जिनकी सोच कार फरमा है, उसके पीछे वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह है। उन्होंने उन्हें दावत दी और बहरहाल अहमद शाह अब्दाली ने आके इनकी ताकत का जोर तोड़ा है। वगरना यह कि ये उसी वक्त मुसलमानों के साथ वो हो जाता, और वो जो हो जाता वो क्या है, वो उनकी सोच ये है कि हिंदुस्तान और स्पेन में मुसलमान बैक वक्त दाखिल हुए सन 93 हिजरी में, और 1492 में स्पेन से मुसलमानों का खात्मा हो गया और हिंदुस्तान में अब भी बैठे हुए हैं। तो हम इनका वैसे ही खात्मा कर दें जैसे कि स्पेन से खात्मा हुआ था। ये तो होगा, ये तो होगा। अलबत्ता कुछ अर्से के बाद ये फिर मुनज़्ज़म हो गए, और अब इनके मुनज़्ज़म होने का दौर है। आज से यूं समझ लीजिए तकरीबन 80 साल 90 साल पहले जब खाकसार तहरीक उठी है तो हिंदू को एक खौफ महसूस हुआ, क्योंकि ये तकरीबन सेमी मिलिटेंट किस्म की एक तहरीक थी। बेलचा है तो बहरहाल बेलचा भी एक दर्जे का हथियार तो है ही, और उसके अंदर फिर ये कि चपरास चप भी है, यानी एक फौजी डिसिप्लिन भी है, नज़्मो ज़ब्त भी है। उससे हिंदू ने एक खौफ महसूस किया। उसके रिएक्शन में उन्होंने एक वैसी ही जमात बनाई, RSS, राष्ट्रीय सेवक संघ, और वो भी एक सेमी मिलिटेंट किस्म की जमात, और उसकी उन्होंने तश्कील की। और इसमें वो वॉलंटियर्स लेते थे जो शादी भी ना करें, यानी अपने आप को हमा वक्ती तहरीक के लिए वक्फ कर दें, और उनको बिल्कुल ऐसे नहीं कि कोई तनख्वाहदार होंगे। उसका अगर नक्शा हो तो, अब हिंदू हैं वो बात कहने को दिल नहीं करता, लेकिन ये कि समझाने के लिए कि वो यानी अपना आप को ऐसे वक्फ कर देते थे जैसे असहाब सुफा ने अपने आप को वक्फ किया हुआ है। वो शादी तक नहीं करती। और इसके दो कैडर्स होते थे, एक चालिक है, एक प्रचारक है। प्रचारक उनके मुबल्लिगीन, जो बाकी लोगों को हिंदुत्व की जो है वो दावत देने वाले, उभारने वाले, मजहब के लिए खड़ा करने वाले। और चालिक वो हैं जो उनके मुंतजमीन हैं, नाजिम वगैरह, जो उनको चलाने वाले और चाल चलाने वाले, ये चालिक हैं। जिसकी शादी हो जाए वो इस बुनियादी कैडर से निकल जाएगा। जब उन्होंने पॉलिटिकल विंग बनाया तो वो फिर अब उसमें चले जाते हैं। अभी आपने मोदी साहब ने शादी की हुई है लेकिन छुपा के रखी हुई है, बताई हुई नहीं है। ये वही चक्कर है सारा, जो इनका वो उनका जो न्यूक्लियस है, फिर उसमें नहीं रह सकते कि जिसने शादी कर ली हो। तो ये है दर हकीकत वो मरहटा ताकत जिसने फिर RSS की सूरत इख्तियार कर ली। और इस वक्त इनके जुनून की कैफियत का अगर आपने अंदाजा लगाना हो, पहले तो उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं। ताकत अगर उनकी देखनी हो तो बाबरी मस्जिद की शहादत देखें। कांग्रेस की हुकूमत है जो सेकुलर है, और उस हुकूमत में वो अपने लाखों वॉलंटियर्स को लेकर निकलते हैं। अच्छा आप जरा सोचिए, आप 1000 आदमी को मुश्तइल करके लेके आए ना सड़क पे, वो आपके कंट्रोल में रहेगा? वो वहां जाते ही पथराव करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, जो आप नहीं भी चाहते वो शुरू कर देगा। लेकिन ये लाखों लोगों को लेकर निकले हैं, कोई जलाव नहीं, कोई घेराव नहीं, कोई फितना नहीं, कोई फसाद नहीं। अयोध्या गए हैं, मस्जिद गिराइया, वापस आ गए। जिस मकसद के लिए गए वो पूरा किया, उसके सिवा कुछ भी नहीं किया। इस हद तक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। और अगर आपने देखना हो कि इनकी पेनिट्रेशन सोसाइटी के अंदर कितनी है, तो वो हिंदुस्तानी एंकर से पता चलेगा आपको। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपने उनको इन दिनों सुना होगा, वो माकूल लोग ही नहीं लगते, पागल जुनूनी लगते ना। तो क्यों वो जुनूनी बने हुए हैं? ये जो टीवी एंकर होते हैं, ये तो दर हकीकत जो माशरे का ट्रेंड होता है उसके मुताबिक बोलते हैं। ये ट्रेंड सेटर नहीं होते,
ये माशरे को किसी रुख पर ढालने वाले नहीं होते। इन्होंने देखना ये होता है कि माशरे में क्या शय पसंद की जाती है, रेटिंग तो उससे बनेगी ना, लोग क्या पसंद करते हैं। तो अगर वो आपको जुनूनी सूरत में पागलपन के दौरे पड़े हुए नजर आते हैं उनके एंकर, तो दर हकीकत माशरे की डिमांड ये है, माशरा पागल हो चुका हुआ है। किसने किया है? उस राष्ट्रीय सेवक संघ ने किया है। और उसी का मजर ये है कि ये इलेक्शन जीता है, नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीता, जो पूरी दुनिया में बैन था, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, इसलिए कि गुजरात में जो कुछ उसने मुसलमानों के साथ किया, अमेरिका में तो इसका दाखला मना था। तो इसके बावजूद वो उसको उन्होंने इलेक्शन जिता दिया। और अब इनका जरा तस्वुर ज़हन में लाएं, मैंने आपको बताया इनकी सोच क्या है। इनकी सोच ये है कि ये पूरी धरती माता किसके लिए है? हिंदू, सिर्फ हिंदू के लिए। लिहाजा शुरू में इनका नारा था, आज से कुछ अर्सा पहले, कि मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान चले जाओ या कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाओ। और उसकी एक झलक उन्होंने गुजरात में दिखा दी थी। लेकिन उनका अल्टीमेट एम क्या है? पाकिस्तान को भी खत्म करके, जैसे स्पेन से मुसलमानों का खात्मा किया गया, पूरी धरती माता को इस नापाक वजूद से पाक कर दिया जाए। यह उनका अल्टीमेट गोल है। ये तो होगा, ये तो होगा। तो उसके बाद दर हकीकत आप उस मुल्क में गुलाम की हैसियत से तो रह सकते हैं। और गुलाम बहरहाल वो आका की मर्जी होती है जिंदा रखे या मार दे, वो आका की मर्जी होती है कि उसे कहीं कैंपों में रखे या ये कि सड़कों पे छोड़ दे। वो तो फिर आका पे डिपेंडेंट है। वो शहरी रहेंगे नहीं, और जब शहरी नहीं रहेंगे तो ना उनकी अमलाक होंगी। बिल्कुल गुलाम वाला स्टेटस जो अरब में था। और ये आपको लगेगा कि बड़ी ख्याली सी बात है, लेकिन जरा आप बर्मा का तो सफर करके देखें, वहां मुसलमानों के साथ ये हो चुका है। उनके शहरी हुकूक साकित किए जा चुके हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?